प्रथम पद, ये क्या है द्वितीय पद, ये क्या है तृतीय पद, मतलब ए और डी है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नए सिलेबस में है और इसको रखा गया है और इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा और ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, तो इस चैप्टर को मैं आप लोगों को बताऊंगा। और यह है मैथ का प्रश्नावली 5.3 एक्सरसाइज 5.3 ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th। ओके, एपी जो एपी है वो 5.3 ये बहुत ही जरूरी है। और प्रश्नावली 5.1 और 5.2 का वीडियो मैंने बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। एपी का बेसिक नॉलेज और जो जो क्वेश्चन आने लायक है, जो जो क्वेश्चन सिलेबस में रखा गया है, सबका वीडियो मैंने बना दिया दोस्तों। तो आप लोग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। और जो लोग 5.3 नहीं देखे हैं, इस पे से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आएगा आप लोगों के एग्जाम में, जो नए सिलेबस में रखा गया जिसको, उन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में बता दूंगा, आप लोगों को ओवरव्यू दे दूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि चैनल पर पहली बार है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है। और एक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों कि आप लोग यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, मैं भी देखना चाहता हूं कि मेरी वीडियो कहां तक पहुंच रही है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.3 ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही वीवीआई टॉपिक है, बहुत ही जरूरी है, इससे क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आएंगे। और मैं यहां क्लियर कर दूं दोस्तों आप लोगों को कि ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली 5.3 में टोटल जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 20 तक, लेकिन सिलेबस में रखा गया है क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक। समझ में आ गया? जो आसान है बस उसी को रखा गया, जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है उसको हटा दिया गया है। समझ में आ रहा है? तो इससे बहुत ही अच्छा आप मार्क्स ले सकते हैं। तो थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तो दोस्तों इस एपी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सम निकालना है, एपी का योग। जैसे कि पिछले 5.1 और 5.2 में हम लोग दो फॉर्मूला देखे थे। an बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला कहां यूज होता है, जब n टर्म निकालते हैं, जैसे कि पूछेगा 30वां पद निकालो, फाइंड द 30th टर्म, तो हम लोग यहां पर यूज करते हैं। लेकिन यदि कोई एपी दे देगा, जैसे कि मान लेते हैं कोई एपी दे दिया, ठीक है, 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस दे देगा 24, ये इस तरह जाएगा, तो कहेगा फाइंड द सम ऑफ दिस एपी, और यहां लगेगा 16th टर्म तक, तो कहेगा योग निकालो। तो जहां भी योग निकालने को कहा जाएगा, समझ में आ रहा है, वहां कौन सा हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको ध्यान में देखिएगा। ये आप लोगों का 1 नंबर क्वेश्चन में फॉर्मूला भी पूछ सकता है, या फिर गलत फॉर्मूला लिख देगा, कहेगा कि यहां पर क्या भराएगा वो बताओ। तो यहां पर देखिएगा कि एन मतलब सम ऑफ एन टर्म, एन बराबर होता है n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको याद रखेंगे, समझ में आ गया। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला टू गेट द सम ऑफ एनी एपी। ओके, तो यहां तक ये समझ में आ गया कि इस फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग कहां करेंगे, एपी का योग निकालने के लिए करेंगे। समझ में आ गया। Sn मतलब सम ऑफ एन टर्म, जैसे 33वां पद पूछेगा तो S33, 20वां पद तक का योग तो S20। समझ में आ रहा है? तो उसी तरह से n मतलब कितना पद है, ए मतलब फर्स्ट टर्म प्रथम पद, डी मैंने बता दिया सार्वंतर, जो डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, अगले पद से पिछले पद का अंतर कितना होता है उसको डी फॉर डिफरेंस शो करते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला सभी विद्यार्थियों को याद होना चाहिए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर होगा सभी को। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि निम्न समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ए नंबर है 2 7 12 10 पदों तक, ठीक है। तो ये आप लोग बना सकते हैं, जैसे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आप लोगों को वही बताऊंगा जो आप लोगों से नहीं बन पाएगा। समझ में आ रहा है? तो 1 नंबर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कैसे इसको यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए 1 का ए नंबर क्या लिखा हुआ है आप लोगों का कि 2 7 12 10 पदों तक योग पूछ रहा है, ठीक है। लिखा है 2 7 12 और ऐसे ऐसे जा रहा है, और लिखा है 10 पदों तक क्या करना है, योग निकालना है। समझ में आ रहा है? तो यहां दोस्तों देख सकते हैं ए का वैल्यू कितना निकल गया मेरा, 2 तो दिख रहा है, ठीक है। अब डी कैसे निकालेंगे, डी कैसे निकालता, अगले पद में पहले पद को घटा देंगे। तो 12 में 7 घटाइए, 7 में 2 घटाइए, तो चलिए मैं 7 में 2 घटा देता हूं, तो डी निकल गया मेरा 5। कितना पद तक पूछ रहा है, 10 पद तक, तो n का मान कितना हो गया 10। अब तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला हम लोग का क्या है, योग निकालने के लिए Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चूंकि लिख दीजिएगा, चूंकि ये बराबर ये, इसीलिए क्या करेंगे, Sn बराबर क्या जानते हैं हम लोग, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ये फॉर्मूला होता है ना। अब Sn तो S10 निकालना होगा, तो n का वैल्यू होगा 10/2। उसी तरह से 2 और गुना a का मान यहाँ कितना है 2 प्लस n-1 यानी 10-1 इंटू डी। डी कितना निकला छात्रों, डी निकल गया 5। चलिए ये हो गया। अब ये कट जाएगा, देखिए तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ होगा 5। अब यहाँ कितना होगा 2 दूना हो गया 4 प्लस कितना होगा 10 में 1 घटाएंगे 9, 9 को गुना कर देंगे 5 से तो हो जाएगा 45। ठीक है, अब ये हो जाएगा 5 गुना 45 और 4 कितना हो गया 49। ठीक है, अब कितना होगा 5 9 45 का 5 हाथ में बचा 4 और 5 चौका 20 और 4 24। ठीक है, गुना कीजिए तो मैंने सही गुना किया। 5 9 45 का 5 हाथ में बचा 4 और 5 चौक 20 और 4 24 245 यानी Sn जो हो गया वो 245 निकल गया। तो इतना बना दीजिएगा तो आप लोगों का उम्मीद है कि ये 6 नंबर का या कितना नंबर का पूछा जाता है चेक कर लेंगे, तो ये Sn का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, यदि आप लोगों का मेन कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि ये फॉर्मूला याद रखना, इसी में आप लोगों को फंसाएगा। Sn बराबर n/2 गुना 2a प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान दीजिएगा, या तो क्वेश्चन में दे देगा इसको, ठीक है, और यहां पर कुछ मिसिंग रहेगा, n नहीं रहेगा, और ये वाला का मान दे देगा तो कहेगा n निकालो, या तो इसको दे देगा d नहीं रहेगा तो कहेगा d निकालो। तो इसी में से कोई एक ठो रहेगा, कोई एक ठो नहीं रहेगा, तो आप लोगों को निकालना है। लेकिन फॉर्मूला जो है क्वेश्चन इसी पर से आएगा, कितनों क्वेश्चन बड़ा से बड़ा आ जाए, लेकिन 5.3 में बस इसी से आप लोगों का क्वेश्चन आएगा, घबराना नहीं है। ठीक है, ये तो सिंपल था कि यहाँ इतनों तक का योग निकालिए। यदि दे देगा कि हाँ a इतना है, d इतना है और Sn इतना है और तो n निकालो, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बनाने की जरूरत है। तो चलिए आज यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन बताता हूँ कि कैसे बनेगा, जो थोड़ा सा टफ टाइप का है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चंस। तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बना, तो मैं आप लोगों का उम्मीद करूंगा फिर से एक वीडियो बना देने का कि जो ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है ये नहीं बना है। ठीक है, और अपना नाम भी लिख दीजिएगा कमेंट में कि मुझसे सर ये नहीं बन पा रहा है। तो हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, आप लोग लिख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम तो सभी को होती है। तो चलिए ये हो जाएगा 1 नंबर में कि योग पूछ रहा है इतना पदों तक, इतना पदों तक। अगला है निम्न समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ये तो प्लस में दिया हुआ है, देखिए ये तो प्लस में लिख दिया है कि 7 + 10 भाई, ये तो प्लस में दिख रहा है ऑलरेडी, ये बन जाएगा। चलिए अगला क्या है, देखिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूं जो बनने लायक क्वेश्चन है। 2 नंबर का बी नंबर, ध्यान दीजिए 2 का बी। एनसीईआरटी बुक निकाल लेंगे आप लोग। क्या लिखा है कि योग ज्ञात कीजिए, योग निकालने बोल रहा है समानांतर श्रेणी का। क्वेश्चन किस प्रकार का ध्यान देंगे कि लिखा है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 डॉट, ये गया है 10 तक। अब इसका योग कैसे निकालेंगे हम, ध्यान दीजिए। ये क्या है प्रथम पद, ये क्या है द्वितीय पद, ये क्या है तृतीय पद, मतलब ए और डी है कि नहीं, ए और डी आपके पास है। ये क्या है कोई बता सकता है, ये क्या है, ये है ए एन। अंतिम पद को क्या कहते हैं, ए एन कहते हैं। अब क्या ठो है इस पे, ये तो हम लोगों को नहीं पता, तो सबसे पहले एन निकालेंगे तब ऐसा निकालेंगे। तो ए एन जो है दोस्तों, हम लोग ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1 गुना डी। कितने को समझ में आ गया। अब ए एन का मान दिया हुआ है 10, बैठा देंगे यहाँ। ए का मान दिया है 34 प्लस एन हमको निकालना है, तो एन का एन रख देंगे, और डी तो देख के बताइए कितना होगा। 32 में 34 घटाएंगे तो होगा -2, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर 10 बराबर हो जाएगा 34। अभी क्या होगा देखिए, तो यहाँ दोस्तों क्या होगा, प्लस ए लिख देते हैं। चलिए n गुना -2 होगा -2n, और -1 गुना -2 हो जाएगा +2, यहाँ होगा। अब इसको करेंगे तो 10 बराबर हो जाएगा 34। यहाँ पर देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2n, और यहाँ ये क्या होगा, ये तो प्लस में ही रहेगा, ब्रैकेट मैंने वहाँ नहीं तोड़ा था, तो यहाँ ये समझ में आ गया। अब देखिए तो 10 बराबर क्या होगा, कैलकुलेशन सही जा रहा है, कमेंट जरूर कीजिएगा कि 34 ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, जो कांस्टेंट है सबको इधर ले आते हैं। तो 10 - 34 -2 बराबर होगा -2n।
अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो गया, देखिए 10 में -34 -2 -36, यानी 10 - 36 यही होगा ना, 10 - 36 बराबर -2n। ठीक है, याद रखिएगा n कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो माइनस होगा 26 बराबर -2n, n माइनस माइनस कट जाएगा, n बराबर निकल जाएगा 26/2, यानी n का मान कितना निकल गया, 13 निकल गया। यानी लिख दीजिएगा कि यहां से बनाइएगा सिर्फ, सिंस n बराबर कितना निकल गया, 13। अब नाउ क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 2a + n-1 इंटू d, ये कर देंगे। अब देखिए तो s हम लोगों को कितना निकलना है, 13, यानी हम जान गए कि इसमें हाँ 13 को है। ठीक है, तो अब कितना हो निकल जाएगा, 13/2, ये गुना हो जाएगा, 2 गुना a का मान था 34 प्लस n तो निकल गया 13 -1 और गुना कर देंगे d कितना था, -2। ये हो गया, समझ में आ गया। अब देखिए 13/2 हो जाएगा। ठीक है, 13/2 निकल गया। अब यहाँ कितना होगा, 34 गुना 68 प्लस n-1 यानी 12। ठीक है, और 12 गुना -2 कितना हो जाएगा, 12 गुना -2, ये निकल जाएगा। अब देखिए तो क्या होगा दोस्तों, 13/2, ठीक है, ये हो जाएगा 68 और यह माइनस कितना हो जाएगा, 24 निकल जाएगा, निकलेगा ना। अब कितना हो जाएगा, 13/2 गुना हो जाएगा 68 में 24 घटाइए, 8 में 4 गया 4 और 6 में 2 गया 4, 44। अब ये 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, अब क्या होगा, 22 गुना 13, तो 22 ये होता है 66, हाथ में बता 6 और 22 से कब 22 और 6 होता है 28, यानी Sn कितना निकल गया, 286, यानी लिख देंगे हम 286, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये समझ में आ गया सभी को। तो ये कैसे बनाते हैं, ये आप लोगों को ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो किसी क्वेश्चंस में और दिक्कत है, चलिए मैं 3 नंबर का एक क्वेश्चन बता देता हूं आप लोगों को, बना लीजिएगा। याद रखिएगा कि इसी क्वेश्चंस पर इधर उधर करके क्वेश्चन बनेगा, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसी फॉर्मूला को याद रखना। या तो ये रहेगा कहेगा ये निकालो, या तो ये नहीं रहेगा कहेगा वो निकालो, और an वाला तो हमेशा याद रखिएगा। समझ में आ रहा है, दोनों फॉर्मूला को यदि अच्छी तरह से यूज करना सीख गए ना, तो आप लोगों को क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो चलिए बना लीजिएगा दोस्तों, और इस चैप्टर से यदि आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं तब तो आप एकदम 3rd क्लास के स्टूडेंट समझे जाएंगे, क्योंकि इतना आसान से क्वेश्चंस यदि नहीं बनेगा तो फिर क्या बनेगा। और आप लोगों का अभी बुनियाद है, मैट्रिक वाले सबसे अच्छा उतावले रहते हैं कि हाँ हम ये करेंगे, अगले से टॉप बनेंगे, या फिर जो भी चीज़ें हैं तो इसको अच्छी तरह से कवर करना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि एक एपी में देखिएगा 3 का ए क्या लिखा हुआ है, ए बराबर डी डायरेक्ट दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 5, डी बराबर दिया हुआ है 3 और an बराबर 50 दिया है, an दिया है 50। तो कह रहा है n और Sn याद करो, तो ये तो बन जाएगा, छोड़ देते हैं इसको। an बराबर 50 है, d और a है दिया है, तो n निकाल लीजिएगा an का फॉर्मूला यूज करके। जब n निकल जाएगा तो फिर क्या निकाल देंगे, Sn निकाल देंगे। चलिए ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से 3 नंबर में सब इसी फॉर्मूला को यूज करके इधर उधर कर रहे हैं। ठीक है, याद रखेंगे an बराबर a + n-1 इंटू डी और Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। ये दोनों चीज याद रहा तो कभी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। समझ में आ रहा, यदि ये दोनों चीज याद नहीं रहा तो आप लोगों का क्वेश्चन छूट जाएगा। समझ में आ गया, तो ये दोनों हमेशा याद होना चाहिए सभी विद्यार्थियों को। चलिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि योग 636 प्राप्त करने के लिए एपी इतना इतना के कितने पद लेने होंगे। तो योग मतलब Sn पहले दे दिया और कोई एपी दे दिया, तो ए और डी मिल गया और Sn मिल गया। तो अब पूछ रहा के ठो होगा पद, तो n निकालना है, बन जाएगा आराम से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस पे कोई दिक्कत नहीं होगा। मेनली जो मेन फॉर्मूला है वो दोनों फॉर्मूला बता दिया आप लोगों को कि Sn बराबर और an बराबर, ये दोनों यदि याद है तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं छोड़ता है छूटने का। और यदि कोई दिक्कत है, देखता हूं मैं ज्यादातर यदि कमेंट आता है कि सर ये नहीं बन रहा वो नहीं बन रहा, तो लैंग्वेज वाला जितना है सबका वीडियो हम अलग से बना देंगे, आप लोग बस एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके ही जाइएगा। आपका दिन शुभ हो, मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में।